तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कारक की। कारक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्यों? क्योंकि इसके बिना तो वाक्य बन ही नहीं सकता, और वाक्य बन भी गया तो संबंध कैसे दिखाओगे? जी हाँ, हिंदी भाषा का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कारक। तो भाई कई बार यहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि इस कारक में क्या होता है, कौन सा कारक है, क्या है। तो सबसे पहले इन चीजों को अपन समझेंगे और वीडियो आखिर तक देखना है ताकि ये क्वेश्चन जो है गलत हो ही ना पाए। बिल्कुल बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कहीं बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बस समझने की जरूरत है। तो समझ लेते हैं अपन कारक क्या होता है। कारक भैया दोस्तों में शेयर जरूर कर देना ताकि उनका भला हो जाए। हाँ, तो कारक वो चीज है, हमने अभी एक वीडियो पढ़ी है, इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था संज्ञा। क्या पढ़ा था? संज्ञा, जिसको हमने बोला था नाउन। क्या बोला था? नाउन बोला था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा सर्वनाम। क्या पढ़ा? सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? प्रोनाउन, है ना। तो भैया संज्ञा सर्वनाम तो समझ में आ गई कि ये संज्ञा क्या है। ये भैया किसी व्यक्ति, वस्तु, वस्तु, सब सारी चीजों को, नाम इत्यादि को क्या संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा की जगह पे सर्वनाम यूज कर लेते हैं। अब कोई वाक्य बना है, अब वाक्य बना है तो हमें दूसरे शब्दों से संबंध स्थापित करना है। जैसे हमें बोलना है कि भैया एक शब्द है राम, एक शब्द है जाता है, ठीक है। अब सब्जी, सब्जी मंडी, ठीक है। अब इन शब्द हैं, ये बहुत सारे शब्द हैं, इनको जोड़ के एक वाक्य बनाना है। तो इनमें संबंध कैसे स्थापित करोगे? तो संबंध स्थापित करने के लिए ये कारक प्रयोग किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? कारक प्रयोग किए जाते हैं। आप देखो राम, राम तो क्या हो गया? ये संज्ञा हो गई, है ना। अब राम क्या है? जाता है। कहां जाता है? तो कहां जाता है? सब्जी मंडी। क्यों? सब्जी लेने। ये अपन शब्द बना सकते, तो बनाओ। राम सब्जी मंडी जाता है सब्जी लेने के लिए, लेने के लिए। तो भैया देखो ये के लिए कहां मिलेगा? के लिए। इसमें क्या किया हमने? ये आपका संप्रदान कारक लगा, ठीक है। राम अब कैसे? गाड़ी से जाता है, मान लो कैसे जाता है? गाड़ी से जाता है, तो गाड़ी से जा रहा है तो करण लगाया, ये से संबंध स्थापित किया। कैसे? गाड़ी से जा रहा है राम। तो ये भैया कारक क्या होते हैं? ये संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं, चाहे संज्ञा हो या सर्वनाम हो, इनका दूसरे शब्दों के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले शब्द होते हैं, जिन्हें कारक कहते हैं। और कारक होते हैं भैया 8। कितने होते हैं? 8। और ये पूछ लिए जाते हैं कारक, और उन कारक के चिन्ह पूछे जाते हैं कई बार। समझ पा रहा हो? तो चलो मैं पहले एक बार आपको पूरा यहां से, नहीं तो आप कहोगे दिख नहीं रहा है सर, क्या है ये, ठीक है। तो ये देख लो, कारक हैं और कारक होते हैं 8, उनके चिन्ह पूछे जाते हैं। तो भैया चिन्ह के हिसाब से, मेरे को तो एक बचपन में हमारे मास्टर साहब ने हमें बहुत अच्छे से सिखा दिया था। क्या सिखा दिया था? एक वाक्य दोहा सिखा दिया था, जिससे हमें याद हो गया कि कर्ता ने अनुकर्म को, कर्ता ने अनुकर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए अपादान से मान। का के की संबंध है, मैं पेपर अधिकरण, और संबोधन है वो अरे, यही विभक्ति प्रकरण या कारक, या जो आपको समझना है। तो भैया ये 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता सबसे पहले होता है कारक, कर्ता, जिसका चिन्ह है ने, यानी जो करता है। राम ने, है ना, भोजन किया। क्या किया? राम ने भोजन किया। तो कर्ता, करने वाला कौन है? राम। क्या किया? भोजन किया, ठीक है। तो कर्म करा, कर्ता ने कर्म को लग जाता है तो वो, है ना। हाँ, हाथ धोकर, हाथों को धोकर खाना खाया। तो किसको धोकर? हाथों को धोकर, ठीक है। तो यहां कर्ता ने कर्म किया। करण, करण में सी या के द्वारा कोई करण यानी कार्य किया जाता है। संप्रदान को के लिए ये चिन्ह होते हैं, पूछे जाते हैं। अपादान से मान, ठीक है। संबंध के का के की या रा रे री या ना ने नी, ये सारे ऐसे वर्ड जो हैं वो संबंध से नहीं, संबंध से, हाँ ऐसे संबंध बनाते हैं ना ये, तो संबंध के चिन्ह है कारक के। अधिकरण में मैं पे भी आता है, मैं पे पर, ऐसा बोलते हैं। संबोधन हे भो अरे, हाँ हे, अरे, ओ, ए, ये क्या है? ये संबोधन है। तो ये टाइप है कारक के प्रकार। ये कितने हैं? 8 प्रकार के, और ये उनके चिन्ह हैं। ये भी 8 के अलग अलग चिन्ह हैं और ये पूछे जाते हैं, और इनसे ही क्या है?
कोई भी वाक्य में संबंध स्थापित किया जाता है। याद रखना, ये पूछा जाता है सीधा सीधा कि वाक्य में संबंध स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कारकों का। कौन सा कारक है यहाँ, ये पूछा जाता है कि भैया कर्ता कारक कौन सा है, कर्म कारक कौन सा है, इसमें कौन सा कारक आएगा। तो हम वो कैसे, इन चिन्हों के माध्यम से ही वो आंसर पहचान सकते हैं। और ये क्वेश्चन दिखाऊंगा मैं जब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के बारे में, याद रखिएगा, ठीक है। तो कारक हो गया, हमने अभी संज्ञा पे बात कर ली, सर्वनाम पे बात कर ली, कारक पे बात कर ली, अब क्रिया भी बचे हैं, विशेषण भी बचे हैं, सारी चीजों पे एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। ये पूछे जाने वाले क्वेश्चन और यहीं से तो पूरे हिंदी के क्वेश्चन बनते हैं। तो भैया अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना है, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना है और चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। क्यों? क्योंकि भाई यही तो तैयारी होगी ना आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।